Assalamu alaikum everyone. Welcome back with another video with another topic, and that is email writing. And in our today's lecture, we are going to cover what is email writing, what are the types of email writing, and then we are going to discuss the structure of email writing. Along with that, we are supposed to discuss two or three sample emails so that you got perfect idea how to write an email. So बगैर कोई टाइम जाया करें, let's begin the lecture. इंट्रोडक्शन टू ईमेल राइटिंग, व्हाट ईमेल राइटिंग एक्चुअली इज। आज के जो लेक्चर है उस लेक्चर में आपने जो प्रीवियस लेक्चर ले लिया है लेटर राइटिंग का, उसका फॉर्मेट भी आप इसमें यूज कर सकते हो। फॉर्मेट एक्चुअली में मिलते जुलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ईमेल राइटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है कि वो इलेक्ट्रॉनिकल जो एप्स डेवलप हैं, जिस तरह जीमेल है, आउटलुक है, याहू है, इनके थ्रू हम ईमेल्स करते हैं। और ये प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए भी लिखे जाते हैं और पर्सनल सेटिंग्स के लिए भी लिखे जाते हैं। बेसिकली आप यूँ कह सकते हो कि ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। और इलेक्ट्रॉनिक में भी ये जो है, जो प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, उनमें ये तीन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली यूज्ड प्लेटफॉर्म है वो है हमारे पास जीमेल, ठीक। अच्छा, emails are widely used in the modern world due to their speed, efficiency and accessibility। ये तीन चार रीजन है जिनकी वजह से जो है दुनिया में ईमेल्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि वो बहुत स्पीडली अपनी जो कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करती है। एफिशिएंसी उसमें बहुत ज्यादा है और एक्सेसिबिलिटी, एवरीवन कैन एक्सेस, ठीक है। अच्छा, विद द क्लिक ऑफ अ बटन वन कैन सेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब विद इन सेकंड्स। आप इमेजिन करें, आपने पाकिस्तान में रहते हुए चाइना की या अमेरिका की या यूरोप में किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्रोफेसर को अपना जो है कम्युनिकेशन करनी है तो विद इन सेकेंड्स यू कैन डू दैट। और प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल अफेयर्स के लिए मोस्टली जो यूज होने वाले प्लेटफॉर्म है वो है जीमेल, ठीक है। दूसरे जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक में आप सोशल साइट्स को ले लो या व्हाट्सएप वगैरह को ले लो, तो वो जो है एक इनफॉर्मल कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। उसको आप फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स के साथ यूज कर सकते हो। बट जीमेल राइटिंग या ईमेल राइटिंग जो है वो एक प्रोफेशनल लेवल की है। इवन कि आप इसमें इनफॉर्मल फ्रेंड्स को भी लिख रहे होते हो, फैमिली को भी लिख रहे होते हो, बट इसका जो पर्पस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इज इन द सेंस कि इसका पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसको लिखने का, इसको सेंड करने का। और ये एक अच्छा इंप्रेशन रखता है जब कभी आप किसी से कम्युनिकेशन करो और वो ईमेल के थ्रू करो, तो एक अच्छा इम्पैक्ट रखता है। अच्छा, ईमेल अब किस किस तरह के हो सकते हैं? ईमेल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं या डिफरेंट पर्पस वो कर पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। जिस तरह के वो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए लिखे जा सकते हैं, पर्सनल मैसेजेस के लिए लिखे जा सकते हैं, इनविटेशंस के लिए लिखे जा सकते हैं। इनविटेशन फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करने के लिए भी लिखे जा सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए भी लिखे जा सकते हैं। और मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो ईमेल राइटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट, कंटेंट राइटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कॉपी राइटिंग। उसमें ईमेल राइटिंग लिखी जाती है मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। और वो जो लिखने वाले होते हैं वो लाखों में कमा रहे होते हैं, और जिनके लिए लिखी जाती है उनका प्रोडक्ट भी जो है अच्छी खासी सेल कर लेता है। जो राइटिंग हो रही होती है ईमेल की उसके थ्रू, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग फील्ड है। आज के जो हमारा पर्पस है वो ये है कि ईमेल राइटिंग को सीखना और उसको समझना। तो ये डिफरेंट उसके पर्पसेस है जो कि वो ईमेल राइटिंग परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो मेनली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ईमेल राइटिंग होती है, फॉर्मल ईमेल्स एंड इनफॉर्मल ईमेल्स। पहले समझते हैं कि फॉर्मल ईमेल्स क्या होते हैं। फॉर्मल ईमेल्स जो है वो प्रोफेशनल या जो है ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में लिखे जाते हैं। चाहे आप वो बिजनेस के लिए लिखे जाए, चाहे वो जॉब के लिए लिखे जाए, चाहे आप एक एज ए स्टूडेंट आप एक टीचर को लिख रहे हो, एज ए स्टूडेंट आप अपने फैकल्टी के एचओडी को लिख रहे हो, डीन को लिख रहे हो, या आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, या जो है आप कोई भी ऑफिशियल या जो है प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, तो उसके लिए आपने फॉर्मल ईमेल्स लिखने पड़ेंगे। अच्छा, अब वो कैसे होंगे? उसके लिए जो टोन होगी वो पोलाइट होगी। अब आप जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, आप किस तरह अपने एक फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन करते हो और किस तरह के अपने एल्डर के साथ कम्युनिकेशन करते हो, आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि किस तरह कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो जो टोन होती है वो जब आप अपने घर के किसी बड़े के साथ कर रहे होते हो तो वो एक पोलाइट टोन होती है, रिस्पेक्टफुल होती है, फॉर्मल होती है, ठीक है। और वही अपने दोस्त के साथ कर रहे होते हो वो थोड़ा सा लेस पोलाइट होती है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो राइटिंग का भी टोन होता है, ठीक है। राइटिंग में भी आपने जब फॉर्मल ईमेल लिखना है तो उस टोन को पोलाइट करना है,
रेस्पेक्टफुल करना है और फॉर्मल करना है। अब थ्रू राइटिंग आप अपनी टोन किस तरह बता सकते हो, वो डिसाइड करती है आपकी वोकेबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और आप किस तरह जो है बात अपनी बयान कर रहे हो, ठीक है। तो वाइल राइटिंग फॉर्मल ईमेल्स यू शुड बी केयरफुल while choosing vocabulary, while creating sentence structures, and deciding what to say and what not to say. Got my point? Let's move ahead. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है वो लैंग्वेज यूज आता है। लैंग्वेज जो है कंसाइज यूज करें, ठीक है। जब कभी फॉर्मल ईमेल्स आप लिखने लगे तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है, और टू द पॉइंट होनी चाहिए। किसी भी एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो चुकी है। सपोज आपने ईमेल लिखना था और आपने एक लाइन में ईमेल लिख लिया है या दो लाइन में ईमेल लिख लिया है, मतलब जो बॉडी पार्ट होती है, ठीक है, उस बॉडी में आपने दो लाइन में लिख दी और आपका जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन था वो पूरा हो गया, तो तीसरी लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ईमेल को वहीं पर बाइंड अप करें और आप भेज दें, ठीक। इस तरह होती है फॉर्मल ईमेल राइटिंग। देन हम आते हैं इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। फिलहाल जस्ट हम इसके ग्लिम्स समझ रहे हैं कि क्या होता है फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग। देन हम उसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और सिंपल भी देखेंगे। अच्छा, इनफॉर्मल राइटिंग जो है वो कैजुअल होती है, जिसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, या अपनी जान पहचान वालों के साथ, ठीक है। और उसमें जो टोन होती है वो फ्रेंडली होती है, रिलैक्स्ड होती है और कन्वर्सेशनल होती है। कन्वर्सेशनल मतलब ऐसी होती है जो आप डेली बेसिस पर डेली बेसिस पर जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं वो होती है, बहुत एक नॉर्मल होती है। अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, कंसाइज भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। और इसमें जो टर्म्स आप यूज करना चाहो तो कोलोकियल टर्म्स और स्लैंग टर्म्स भी इवन यूज हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि सामने वाला कौन है। अगर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है तो उसके साथ आप स्लैंग टर्म एंड कोलोकियल टर्म्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तो कोई आपका ऐसे जस्ट फ्रेंड है, इतना ज्यादा कोई क्लोज नहीं है, या उसके साथ अपना आपका जो रिलेशन है वो ज्यादा इंटीमेट नहीं है, तो उसके लिए भी आप वोकेबलरी जो है इनफॉर्मल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये होती है इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। देन हम मूव करते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। ईमेल राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैंने आपको बात बता दी है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग जो है अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में जो 5 से 6 चीजें हैं जो सिमिलर होती हैं। सिमिलर इन द सेंस के दोनों में पाई जाती हैं, और उनको जो उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास होती है सब्जेक्ट लाइन। अगर आपने कभी भी ईमेल लिखा हो तो जब आप जीमेल पे जाते हो ईमेल लिखने के लिए, जब वहां पे एक ऑप्शन होता है कंपोज, उस कंपोज पर आप जब क्लिक करते हो तो आपके पास एक पेज खुल जाता है। उस पेज पर सबसे पहली जो चीज होती है वो यही होती है कि आपने किसको ईमेल सेंड करनी है। वहां पे टू लिखा होता है, ऑलरेडी सेक्शंस बने होते हैं। जो टू वाला सेक्शन होता है उस पर आप लिखते हो ईमेल, जिसको आपने ईमेल करनी है। और नीचे एक लाइन होती है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर आप जो है अपना पर्पज ऑफ ईमेल लिखते हो। पर्पस ऑफ ईमेल को भी आपने किस तरह लिखते हो, आप बिल्कुल कंसाइज वे में लिखते हो, ठीक है। और इस तरह लिखते हो कि जो रीडर है आपका उसको डायरेक्टली आइडिया हो जाए कि आपने जो ईमेल लिखा है वो किस लिए लिखा है और क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जो जिसको भी आप ईमेल लिख रहे हो, जो भी रेसिपेंट है आपका, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और ये प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बट अगर आप इनफॉर्मल भी लिख रहे हो या फ्रेंडली भी लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, उसमें भी आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करें तो वो बहुत ही जरूरी होता है। सैंपल जब पैराग्राफ सॉरी सैंपल ईमेल जब हम डिस्कस करने जाएंगे तब हम इस चीज को दोबारा से हाईलाइट करके मैं आपको बता दूंगा। सेकंड जो चीज आती है हमारे पास वो होती है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। कि आप ग्रीट किस तरह करते हो, अब ये अगेन डिपेंड करता है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अगर तो आपका ईमेल फॉर्मल है तो आप इस तरह से कुछ यूज कर सकते हो कि डियर लगा दिया, देन उसका नाम आपने लिखा। जैसे कि अगर आप अपने किसी टीचर को लिख रहे हो, जैसे कि डियर इमरान, ठीक है, या डियर सर, डियर मैडम, इस तरह के वर्ड्स आप चूज करोगे। बट अगर आपके पास ईमेल सॉरी इनफॉर्मल ईमेल आपने लिखनी है, तब आप क्या करते हो, तब आप सिंपल उसका नाम लिखते हो। नाम के साथ आप हाय भी लगा सकते हो, हेलो भी लगा सकते हो, ठीक है। हाय इमरान, हेलो इमरान, या सिंपल हेलो, इस तरह, ठीक है। तो इसमें इनफॉर्मल राइटिंग में आप ये इस तरह के वर्ड्स भी चूज कर सकते हो। बट आपके लिए जरूरी है कि वो जो फॉर्मल आप लिख रहे हो उनमें एक रेस्पेक्टफुल और पोलाइट वे में लिखो। अब डियर जो वर्ड है वो एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल और पोलाइट वर्ड है, और ये अच्छा खासा इम्पैक्ट रखता है अपने रेसिपेंट पर। तो ये दो चीज आपने माइंड में रखनी है। देन आप ओपनिंग लाइन किस तरह लिखोगे, अब तो सब्जेक्ट भी हो गया। देन आप जब
जो आपकी बॉडी है, बॉडी को जब बिगेन करते हो उसका जो सेंटेंस होगा वो ओपनिंग लाइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उस ओपनिंग लाइन को भी लिखने के तरीके फॉर्मल के लिए अलग है और इनफॉर्मल के लिए अलग है। अलग अलग बता इसीलिए रहा हूँ, देखो कि इनफॉर्मल में आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन फॉर्मल में आप कुछ भी नहीं लिख सकते। फॉर्मल के लिए आपको चीजों को पोलाइट रखना पड़ता है, प्रोफेशनल रखना पड़ता है, एकेडमिक रखना पड़ता है, ठीक है। तो जब कभी आप फॉर्मल ईमेल लिखने लगो तो आपने सिंपल इस तरह से अपनी बिगनिंग करनी है कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, या आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, या आप यूं कह सकते हो कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर इंटरेस्ट। जो भी कैटेगरी आप मेंशन करो आगे, जो भी मतलब आपने करना है, आपने किसी जगह अप्लाई करना है, किसी को सॉरी करना है, किसी को थैंक यू करना है, तो आप इसने इस तरह कर सकते हो कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर अपोलॉजी, या आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह। इनफॉर्मल में फिर आप थोड़ा सा नॉर्मल होकर लिख सकते हो कि होप यू आर डूइंग ग्रेट, और इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस वी लास्ट टॉक्ड, ठीक है। इस तरह करके जो है आप अपना ईमेल को जो है ओपन कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप ईमेल लिख रहे हो और किस पर्पस के लिए लिख रहे हो। उस वो चीज भी आपकी डिपेंड करती है कि आपकी ओपनिंग लाइन किस तरह होगी। अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो हो सकता है ओपनिंग लाइन थोड़ी सी डिफरेंट हो, और अगर आप किसी को सॉरी कर रहे हो या थैंक यू कर रहे हो या किसी और चीज या पर्पस के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके मुताबिक आपकी ओपनिंग लाइन हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखने वाली ये है कि जो फॉर्मल होगी उसमें आपने ज्यादा पोलाइट रहना है, ज्यादा प्रोफेशनल रहना है, और वो जो इनफॉर्मल होगा आपका उसमें आप जो है रिलैक्स्ड होके कर सकते हो। फोर्थ जो हमारे पास चीज आती है वो हमारे पास है बॉडी। बॉडी को आपने किस तरह रखना है। अब जब फॉर्मल ईमेल होगा उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो क्लियर होना चाहिए, और डायरेक्ट जो पर्पस ऑफ ईमेल है वो उसमें नरेट होना चाहिए, ठीक है। और पैराग्राफ्स को भी आपने ब्रेक करना है अगर उसमें दो तीन आइडियाज हैं। आइडियाज जब आप पैराग्राफ्स को ब्रेक करते हो तो क्या होता है, क्लियरिटी मेंटेन होती है, ठीक है। आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर होती है, समझ ज्यादा आ रही होती है। अच्छा, इनफॉर्मल के लिए आप रिलैक्स रहते हो। इनफॉर्मल में आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, कन्वर्जेशनल टोन में, ठीक है। और कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो यहाँ पर नहीं होता बॉडी के लिए। देन हम आते हैं हमारे पास क्लोजिंग लाइन की तरफ। क्लोजिंग लाइन क्या होती है, जो एट द एंड ऑफ द ईमेल होती है, आपकी लास्ट लाइन होती है, जो आप कह सकते हो कि जो लीव टेकिंग जिस तरह होती है वो ये होती है। फॉर्मल के लिए आप सिंपल इस तरह का लाइंस यूज कर सकते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और थैंक यू फॉर योर टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगर इनफॉर्मल है तो आप सिंपल कह सकते हो कि टॉक टॉक सून, या टॉक टू यू सून, या कैच यू लेटर, इस तरह, ठीक है। वो जो भी आप मतलब डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हो वो टर्म्स आप यूज कर सकते हो इनफॉर्मल ईमेल के क्लोजिंग लाइन लिखने में। देन टू लास्ट दो चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं हमारे पास, वो है साइन ऑफ और सिग्नेचर। साइन ऑफ मतलब कि आपने वो अपने नाम से पहले या अपने सिग्नेचर से पहले जो टर्म वगैरह यूज करने हैं वो। इसमें जब आप इनफॉर्मल सॉरी फॉर्मल लिख रहे हो तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि ये टर्म्स आप यूज करो जो पोलाइट हो और रेस्पेक्टफुल हो, जैसे कि सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, या योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली इवन आप कह सकते हो, ठीक है। अगर इनफॉर्मल हो तो इनफॉर्मल में आप कुछ भी कर सकते हो, जिस तरह चीयर्स, या टेक केयर, या बेस्ट, ठीक है, इस तरह कोई भी टर्म आप यूज करके वो साइन ऑफ वाला वर्ड यूज कर सकते हो। देन उसके सामने या उसके जो है नीचे आप अपना सिग्नेचर करोगे। सिग्नेचर से मतलब आपका नाम हो सकता है, आपकी जो है वो जो निकनेम है या वो जो सिग्नेचर है वो आप कर सकते हो, ठीक है। जब फॉर्मल आप लिख रहे हो तब आपके लिए जरूरी है कि आप अपना फुल नेम लिखो, आपका जॉब टाइटल या जो भी डेजिग्नेशन आपकी है वो लिखो, और अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करो। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एडिशनल है बट आपने अगर कर दो तो ज्यादा फॉर्मल लगने लगता है, ठीक है। और इनफॉर्मल के लिए आप क्या करते हो, इनफॉर्मल के लिए सिंपली आप अपना नाम भी लिख सकते हो या निकनेम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ईमेल लास्ट में खत्म हो जाता है और आप एक क्लिक से जो है अपना ईमेल सेंड कर देते हो। अब हम चलते हैं सैंपल उसकी तरफ, सैंपल ईमेल्स की तरफ, ताकि आपको चीजें जो है समझ जाए। अब सैंपल ईमेल हमारे पास है, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल, और एक थर्ड वन भी आई गेस हमारे पास लेक्चर में मौजूद है। अब जब भी देखो आपने ईमेल लिखना है तो मैंने पहले कहा था कि सब्जेक्ट लाइन होगी, लेकिन सब्जेक्ट लाइन से पहले एक वहां पर पोर्शन बना होगा टू करके, ठीक है। टू करके जो पोर्शन बना होगा यहाँ पे आपने ईमेल अपना मेंशन अपना नहीं बल्कि जिसको आप ईमेल कर रहे हो उसको अपनी उसका ईमेल जो है मेंशन करना है। जैसे कि आप मेरा कर सकते हो, इमरान रुंजा 56@gmail.com, ठीक हो गया, ये ईमेल आ गया, उस सेक्शन में ईमेल आ गया। देन नीचे आपके पास ऑप्शन होगा सब्जेक्ट का।
ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसको आपने अच्छे से कंपोज करना होता है, क्लियरली बताना होता है। जिस तरह मेरा क्या है देखो, रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग टू डिस्कस प्रोजेक्ट प्रपोजल, सिंपल वे में, क्लियर वे में और कंसाइज वे में हमने अपना पर्पस बता दिया। ठीक। अब जबकि हमारे पास फॉर्मल है तो इसीलिए हमने इसको किस तरह बिगिन किया है, डियर मिस्टर एहसान। ठीक है। अब ओपनिंग लाइन भी इसकी देख लेते हैं, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। कितना फॉर्मल वे में हमने चीजों को बिगिन किया है। ठीक है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। कितने ही सिंपल वे में जो है बात को डिलीवर किया गया है, कोई भी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं दिखाई गई, कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं किया गया, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं की गई। पहले आपने बताया कि मैं जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किस लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मीटिंग के लिए। अब उस मीटिंग का जो पर्पस होगा वो क्या होगा, ताकि हम जो है डिस्कस कर सकें जो प्रपोजल है हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट का। ठीक है। अपकमिंग प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर होने वाला है, उसको हम डिस्कस कर सकें। मतलब बहुत ही कंसाइज वे में पूरी बात बता दी है और क्लियरली बता दी है। आगे चलते हैं, इट वुड बी ग्रेटली बेनिफिशियल टू अलाइन आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। सिंपल रखना है चीजों को। कुड यू काइंडली सजेस्ट अ टाइम नेक्स्ट वीक व्हेन यू वुड बी अवेलेबल फॉर अ मीटिंग। अब देखो कुड यू यूज हुआ है। आपको पता होगा अगर आपने मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे तो कैन यू और कुड यू किस तरह से फॉर्मल चीज को शो करते हैं कि क्या कौन सा ज्यादा फॉर्मल है और थोड़ा सा वो इनफॉर्मल है। ठीक है। I am flexible with my schedule and will be happy to accommodate your availability. I look forward to your response. Best regards, इमरान खान, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। और जो आपके कॉरपोरेशन है उसका नाम या इंडस्ट्री है उसका नाम, आपका ईमेल और आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ये दो चीजें एडिशनल हैं, बट अगर आप लिख दोगे फॉर्मल राइटिंग में तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती हैं। तो ये होता है एक सैंपल कि किस तरह आप जो है फॉर्मल ईमेल लिख रहे होते हो। होप की चीजें समझ आई होंगी। आगे चलते हैं, एक हमारे पास जो है इनफॉर्मल ईमेल भी है। वहां पर भी एक इनविटेशन थी, यहाँ पर भी एक इनविटेशन है, देखते हैं डिफरेंस किस तरह आ रहा है। अब इसमें भी आपने जो टू वाला पोर्शन होगा उसमें सिंपली आपने जो है वो ईमेल ऐड कर देना है। ठीक है। जिस तरह ऊपर आपने किया था, ईमेल ऐड कर देना है आपने। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो चीजें आ रही होती हैं वो वही आ रही होती है। सब्जेक्ट हमारा आ रहा होता है, सल्यूटेशन हम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम ओपनिंग लाइन होती है, बट डिफरेंस होता है सब्जेक्ट में। अब इसमें देखो किस तरह लिखा है कि कैचिंग अप। अब कैचिंग अप एक इनफॉर्मल वे है किसी को भी इनवाइट करने का मीटिंग के लिए। ठीक। तो इनफॉर्मल ईमेल है तो उसमें हम इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम किस तरह इसको बिगिन कर रहे हैं, हाय अली। आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है या आपके फैमिली मेंबर का नाम है या किसी का भी नाम है जिसको आप इनफॉर्मल लिख रहे हो। How have you been? It feels like forever since we last spoke. I have been pretty busy with work lately, but I have finally got some free time this weekend. How about we catch up over coffee on Sunday? कितने ही इनफॉर्मल वे में जो है अपनी बात, इनफॉर्मल से मतलब गलत नहीं होता, इनफॉर्मल से मतलब लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, लेस पोलाइट होता है, और एक आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरह डेली कन्वर्सेशन कर रहे होते हो उसी कन्वर्सेशन में आप बात बता रहे होते हो। लेट मी नो व्हाट टाइम वर्क्स फॉर यू। It would be great to hang out and hear what you have been up to. Cheers, इमरान। ठीक। इस तरह से जो है आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल को जो है कंपोज करना है। होप कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ईमेल लिखो तो आप अच्छे तरीके से कंपोज कर लो। लास्ट में एक और ईमेल मैंने ऐड किया हुआ है जो कि एक फॉर्मल ईमेल राइटिंग है। इसमें आपको मोस्टली चीजें ये चीज दिखेंगी कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड मतलब कि यूनिवर्सिटी जब एट सेमेस्टर या आप ग्रेजुएट होने वाले होते हो तब आपको ये चीजें सारी समझ आती हैं कि आपने जो है किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स जो होते हैं उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। अब एक्सेप्टेंस लेटर लिखने के लिए जो ईमेल हम लिखते हैं उसका मैं जस्ट एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और इसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन एक सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपके लिए फायदेमंद हो। टू में अगेन आप ईमेल लिखोगे, देन सब्जेक्ट में भी सिंपल चीजों को लिखोगे कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर ग्रेजुएट स्टडीज, या फॉर आप कह सकते हो कि एमएस स्टडीज, या फॉर पीएचडी जो भी आपका वो है उसके लिए। अब डियर प्रोफेसर, प्रोफेसर का लास्ट नेम आपने लिखना है। ठीक है। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, एंड आई रिसेंटली अप्लाइड टू द स्पेसिफिक प्रोग्राम नेम, जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है,
एंड एट यूनिवर्सिटी नेम, और जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उन चीजों को क्लियर क्लियर बताना है। सपोज आप इस तरह कह सकते हो कि माय नेम इज इमरान खान एंड आई रिसेंटली अप्लाइड टू द, आप कह सकते हो कि एमएस लिंग्विस्टिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है, देन उसको आप इस तरह चीजों को लिख सकते हो। आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट एन ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द completion ऑफ माई स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस। सिंपल वे में अपना पर्पस जो है हमने बता दिया। आगे हम चलते हैं, किस तरह देख रहे हो कि पैराग्राफ्स को ब्रेक किया गया है, इससे आपकी लैंग्वेज में क्लैरिटी आती है और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च ऑन स्पेसिफिक एरिया। अब जरूरी बात है कि जब आप किसी से भी एक्सेप्टेंस लेटर मांग रहे होते हो तो उसका आपकी फील्ड से रिलेटेड होना जरूरी है, ठीक है। आपकी जो फील्ड ऑफ एरिया, या आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ रिसर्च है वो, और जिस सामने वाले प्रोफेसर को आप लिख रहे हो उसकी भी एरिया ऑफ रिसर्च सेम होनी चाहिए। आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च ऑन स्पेसिफिक एरिया, जो भी आपका रिसर्च एरिया है, एंड आई बिलीव दैट अंडर योर सुपरविजन आई विल बी एबल टू मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड। रिसीविंग एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू विल ग्रेटली सपोर्ट माई एप्लीकेशन फॉर द देश, मतलब के जो प्रोग्राम है वो, ठीक है, जो भी वो फंडिंग प्रोग्राम है, जिस तरह ये हमारे पास रिसेंटली आया हुआ है स्टाइफंड हंगेरियन प्रोग्राम, इस तरह जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम मेंशन करना है। अब लास्ट में वाइंड अप कर रहे हैं चीजों को हम किस तरह। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम माई साइड। आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड कंसिडरेशन एंड लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर योर गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। सिंसियरली, देन जो आपका नाम है, जिस यूनिवर्सिटी में आप हो या आप ग्रेजुएट कर चुके हो, और जो आपके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो, इस तरह आप जो है एक अपना ईमेल लिखते हो एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये जो लेटर है ये जस्ट एक खाका है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और इस पर काम किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप इसको डेकोरेट करोगे, जितना ज्यादा आप इस पर काम करोगे, उतने ज्यादा आपके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं उन प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेने में। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन आवर टुडेज लेक्चर। होप कि आप लोग वो चीजें समझ आई होंगी। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज जो भी हो, यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।